क्या आपके विवाह में विलंब चल रहा है? लगातार कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी कहीं पर भी शादी फिक्स नहीं हो रही है। आपने बहुत सारे उपाय किए लेकिन किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। उम्र बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 32 और 35 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी आपकी शादी फिक्स नहीं हुई है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है और कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद ही हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो ये विवाह न होने की समस्या जो आपको सता रही है, इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने नाग पंचमी के दिन करना है। यह उपाय जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो खुद करें। यदि उनके पास समय नहीं है, किसी कारणवश से वो नहीं कर सकते हैं, घर से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, अपनी जॉब में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, जो मेरे पुराने दर्शक हैं वो भली भांति जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। मैंने बहुत सारे कारगर उपायों पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। चमत्कारी उपायों के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और मेरे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं और जितने भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं उनमें से लगभग 70% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए करता हूं। मेरे प्यारे दर्शक ऑनलाइन मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं और पर्सनली रूप से भी आकर के मुझसे मिलते हैं। तो जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो उनमें मैं क्या देखता हूं, विवाह में जो विलंब हो रहा है उसका कारण जो होता है वो शनि और राहु ही बनते हैं। अब शनि और राहु का जब बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने लगता है तो विवाह में लगातार विलंब होने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि शनि देव बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। जिस भी भाव से ये अपना संबंध बना लेते हैं तो उस भाव का जो फल होता है वो बहुत देरी से हमें मिलता है। यदि सप्तम भाव के स्वामी के साथ या फिर सप्तम भाव के साथ ये अपना संबंध बना लेते हैं तो विवाह में लगातार डिले होता है। कोई भी काम यदि 5 दिन में होना होता है तो होते होते उसमें 20 दिन लग जाते हैं। इसी प्रकार से यदि राहु का प्रभाव आता है तो ये रिश्ते को तुड़वाने का काम करता है। ये करता क्या है, ये मनुष्य के दिमाग को, बुद्धि को हैक करता है, उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है और उससे कोई ना कोई गलत निर्णय करवा देता है और उस गलत निर्णय के चलते फिर हमें दुखी होना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो उपाय है यदि आप ये कर देते हैं तो ये उपाय करने से शनि और राहु शांत हो जाएंगे और आप की जन्म कुंडली में जो इनका नेगेटिव प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और विवाह का योग जल्द से जल्द बन जाएगा। शनि कौन है? शनि हैं शंकर भगवान के शिष्य, सूर्य पुत्र
और शंकर भगवान के शिष्य। और राहु कौन है? राहु सर्प हैं जो शंकर भगवान के गले में रहते हैं। तो यहां पर यदि हम नाग पंचमी के दिन श्रावण महीने में शंकर भगवान की पूजा कर लेते हैं और नाग देवता की पूजा कर लेते हैं तो राहु भी शांत होगा और शनि भी शांत होगा, जिसके चलते जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से यह उपाय यदि आप करते हैं तो ही आपको इसका 100% लाभ देखने को मिलेगा। आप एक नाग नागिन का जोड़ा ले आइए, चांदी का ले सकते हैं और तांबे का भी ले सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर आप ये बड़े साइज में भी ले सकते हैं। यदि आप मिडिल क्लास से बिलोंग रखते हैं तो फिर आप छोटे छोटे भी ले सकते हैं। सुनार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आपने पूजा का सामान जहां मिलता है वहां से भस्मी लेकर के आनी है। उनको बोल देना कि शंकर की भस्म दे दो, वो आपको दे देंगे। आपने सफेद रंग का चंदन भी लेकर के आना है प्रिय दर्शकों, और साथ में आपने 7 पतासे भी लेने हैं। आपने साथ में सफेद रंग के फूल भी लेने हैं। सफेद रंग के फूल आपकी मर्जी है, आप 5 फूल ले सकते हैं, 7 फूल ले सकते हैं, 10 फूल ले सकते हैं, लेकिन फूलों का रंग सफेद होना चाहिए। अब आपके पास सामग्री क्या क्या हो गई, इसको ध्यान से आप मिला लीजिए, देख लीजिए। आपके पास चांदी का एक नाग नागिन हो गया, साथ में कच्चा दूध हो गया। कितना दूध? लगभग 1 गिलास के आसपास। और साथ में भस्म हो गई, साथ में सफेद रंग का चंदन चूरा हो गया, और साथ में पतासे हो गई। ये सारी सामग्री लेकर के आप नाग पंचमी के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग स्थापित कर रखा है वहां पर जाकर के बैठ जाइए। सबसे पहले जो नाग नागिन आप लेकर के गए हैं उसको आपने अपने राइट हैंड में रखना है। राइट हैंड में रखने के बाद थोड़ा सा जल भी उसमें रख लेना है और संकल्प करना है। यदि आप बच्चे हैं, खुद कर रहे हैं, तो अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष हो सकता है, आंशिक हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, राहु की महादशा, अंतरदशा, पंतंत्र दशा या फिर शनि का प्रभाव हो सकता है। यदि किसी भी प्रकार से नेगेटिव प्रभाव जन्म कुंडली के 7वें भाव पर आ रहा है तो उसके निवारण के लिए ये नाग नागिन मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। यदि आप माता पिता हैं और बच्चों की शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपने अपना नाम, अपना गोत्र, और यदि लड़के के लिए कर रहे हैं तो लड़के का नाम, यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो लड़के का नाम, इस प्रकार से बोलना है। और सारी बातें यही कहनी है कि शनि, राहु या फिर काल सर्प दोष बच्चों की जन्म कुंडली में यदि बना हुआ है और उसकी वजह से शादी में विलंब चल रहा है तो वो दूर हो जाए। इसी कामना को लेकर के मैं ये नाग नागिन आपके चरणों में अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। ऐसा बोल करके जहां शिवलिंग है उसके बगल में ही वो नाग नागिन आपने रख देने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये जो नाग नागिन आप रख रहे हैं, इनका जो मुंह है, इनका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इनका जो मुख है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये रखने के बाद सबसे पहले आप जो दूध लेकर के गए हैं उसके साथ शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। थोड़ा सा दूध बचा लीजिए। शिवलिंग का जब आप अभिषेक करवा रहे हैं तो साथ में बोलना क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा बोल करके थोड़ा सा दूध आप बचा लीजिए और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद जो नाग नागिन आपने रखे हैं उनके ऊपर भी अर्पित कर दीजिए और बोलना है ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः। इस प्रकार से आपने दूध चढ़ा दिया। उसके बाद आप ये जो चंदन लेकर के गए हैं सफेद रंग का, इसके साथ पहले आपने शिवलिंग पर तिलक करना है। किस प्रकार से करना है? ये जो त्रिकुंड 3 उंगलियां होती हैं, इन 3 उंगलियों के साथ इस प्रकार से तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद बचा हुआ जो सफेद रंग का चूरा है वो आपने जो नाग नागिन है उनको भी अर्पित कर देना है। देखिए, पूरी पूजा में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा कीजिए, उसके बाद नाग नागिन की कीजिए। उसके बाद आप जो भस्मी लेकर के गए हैं उस भस्मी को पहले शिवलिंग पर डाल दीजिए और थोड़ी सी बचा करके जो नाग नागिन है उस पर भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद
जो आप सफेद रंग के पुष्प लेकर के गए हैं, कुछ पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और कुछ पुष्प नाग नागिन पर अर्पित कीजिए। इसके बाद जो पतासे आप लेकर के गए हैं, कुछ पतासे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और कुछ पतासे नाग नागिन पर अर्पित कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये विधान है पूजा करने का। यदि आप इसी विधि से पूजा करेंगे तो शंकर भगवान भी प्रसन्न होंगे और सर्प देवता भी प्रसन्न होंगे। ये पूजा करने के बाद देखिए, यदि आप और भी एक्स्ट्रा पूजा करना चाहते हैं, धूप दीप दिखाते हैं या कोई और भी सामग्री आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप हर रोज पूजा करते हैं और सारी सामग्री आप चढ़ाते हैं तो आज भी चढ़ा दीजिए, लेकिन ये जो पूजा मैंने आज की बताई है इसको उस पूजा में इंक्लूड कर लीजिए। ये पूजा जरूर करनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये पूजा करने के बाद आप वहीं पर बैठ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी का दिन है, श्रावण मास है, तो सामान्य सी बात है मंदिर में भीड़ होगी, तो शायद आपको इतना समय ना मिल पाए पूजा करने के लिए। तो ये पूजा करने के बाद आप बगल में कहीं पर भी किसी भी कोने में जाकर के बैठ सकते हैं। यदि वहां पर काफी जगह है और भीड़ नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के बराबर में ही बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर दीजिए। यदि वहां पर भीड़ है तो फिर किसी भी कोने में जाकर के आप एक माला इस मंत्र की कर सकते हैं। ये मंत्र जाप करने के बाद शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना कैसी, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं। यहां से प्रार्थना होनी चाहिए, दिल से, मन से, हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आंखों का आंसू निकालकर भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि आप भाव से पूजा करते हैं और भाव से ही प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। और जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, विवाह न होने की समस्या जो आपको सता रही है, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, शंकर भगवान बड़े ही भोले हैं, राक्षसों को भी वर दे देते हैं। तो हम तो इंसान हैं, यदि हम मन से पूजा करेंगे, श्रद्धा से पूजा करेंगे तो हमें भी वो वर देंगे और हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय और बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और नाग पंचमी के दिन ये उपाय आप जरूर करेंगे। यदि फिर भी कोई बात, कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आई है तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, नाग पंचमी है, श्रावण महीना है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। प्रत्येक दर्शक ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से आप घिरे हुए हैं, वो समस्या कैसी भी हो सकती है, व्यवसाय को लेकर के हो सकती है, नौकरी को लेकर के हो सकती है, या घर में कलह कलेश को लेकर के हो सकती है, या स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, विवाह न होने को लेकर के हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं और इस समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। जन्म डिटेल में क्या भेजना है? डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें यदि आप मेरे पास भेजते हैं तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं जरूर करूंगा। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो भी सटीक उपाय बनते हैं वो लेकर के मैं आपको कॉल जरूर करूंगा और समस्या का समाधान करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना भी मत भूलिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।